माय चैनल वंस अगेन होम विद मॉम। तो ये है डेडिकेटेड इंडियन स्टोर आबू धाबी में। मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी बिल्डिंग के नीचे ही है, पर इस समय ये बंद है क्योंकि फ्राइडे को ये आधा दिन बंद रहता है और उसके बाद शाम को खुलता है ये। तो जा रहे हैं हम लोग ग्रॉसरी खरीदने। एवरी वीकेंड हम लोग ग्रॉसरी के लिए जाते ही जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है ना पर्टिकुलर मॉल में ही जाके मिलती है, और इतने टाइम से आदत हो गई अभी कि वहाँ पर जाएं और पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, फटाफट ले भी लेते हैं। और निकल चुके हैं अभी अपने घर से। धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर, क्योंकि अभी आ ही गया है अप्रैल का लास्ट तो चल ही रहा है, तो अभी तो धूप बहुत तेज़ हो गई है। पैदल भी इतना नहीं चला जाता, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी देर चलो, फिर उसके बाद तो लगता है कि या तो किसी गाड़ी में बैठ जाओ या कहीं छाँव में खड़े हो जाओ। तो अभी खोली हुई है यहाँ पे विंडो, क्योंकि इतनी देर से धूप में खड़ी थी ना, तो 2 मिनट अभी थोड़ा सा खोल के रखी है विंडो। बहुत दूर नहीं है मॉल, एक्चुअली है पास ही, पर 10-15 मिनट फिर भी लगेंगे मॉल तक पहुँचते पहुँचते। आज फ्राइडे है तो आपको दिखाती हूँ, बहुत रश नहीं है रोड पर, मैं आपको वही दिखाती हूँ। ये देखिए, नहीं तो यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा रश होता है इस समय। तो आज इक्का दुक्का ही, ज़ीब्रा क्रॉसिंग के लिए भी ज़्यादा लोग नहीं खड़े हैं, और अगर यहाँ पर लोग खड़े होते हैं तो कई बार क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है। और 1 या 2 बार में तो हम जा ही नहीं पाते, मतलब 2-3 बार जब रेड लाइट ग्रीन और फिर रेड लाइट ग्रीन होती है उसके बाद ही निकल पाते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में थोड़ी म्यूज़िक चल रहा था तो शायद आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आया नहीं पाई होगी। अभी कम तो किया है, और अभी जा रहे हैं मॉल की तरफ। वही लगेंगे 10 मिनट तो लगेंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो हर जगह आपको एसी मिलता है। आप गाड़ी में बैठे हैं तो एसी आपको मिल रहा है, मॉल्स के अंदर जा रहे हैं तो भी एसी, बस स्टैंड पे खड़े हो रहे हैं तो भी एसी, अगर आप टैक्सी में बैठे हैं तो भी एसी, बच्चों के स्कूल की बसेज है वो भी एसी। तो ऐसे पता नहीं चलता जब तक कि आप पैदल ना चलें। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हर जगह अगर आपको एसी मिल रहा है तो थोड़ी गर्मी का पता कम ही चलता है। क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं इसलिए भी रश कम है इस समय जो होते हैं ना, तो लोग अपने घर में ही ज़्यादा रहते हैं। और आज फ्राइडे भी है तो फ्राइडे की वजह से थोड़ी सी छुट्टी भी है, तो सड़क पर उतना रश है नहीं अभी। तो हम आज और भी जल्दी पहुंच जाएंगे, जो 10 मिनट का रास्ता है ना थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। ये देखिए, अभी मेरे को लगता है उसका टाइम भी होता जा रहा है। इस समय बज रहे हैं 12, तो टाइम हो गया उनकी नमाज का, तो लोग निकल भी रहे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है तो लोग अपना अपना नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर है पेडेस्ट्रियंस भी कम लग रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर ग्रीन लाइट थी तो वहाँ पर हम लोग अभी रुके हुए हैं, इसके बाद आगे चले हैं तो रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि अभी क्या हो गया बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगा दिए गए। जब हम शुरू में आए थे तो इतने पेड़ नहीं थे, तो बड़े ज़्यादा डेट्स के पेड़ भी रास्ते में दिख जाएंगे, और ग्रीनरी करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा पेड़ दिखते हैं यहाँ पर। तो अभी हमारा थोड़ा सा बीच में लगा कि हमारा पेट्रोल थोड़ा कम हो गया, तो हम यहाँ पर पेट्रोल के लिए रुके। तो ये आगे हमारा ग्लास, रियर और फ्रंट ग्लास थोड़ा सा क्लीन कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार पेट्रोल भरवा लो ना, फिर तो ये है कि कितनी भी दूर चले जाओ फिर एक वो नहीं लगता है कि बीच में हमारा पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। तो अभी चल दिया हम मॉल की तरफ। ये एक और ब्रांच मैं आपको दिखा रही हूँ, अल आदिल की, जो रास्ते में एक और ब्रांच पड़ी। फिर हम आ गए मॉल में। मॉल बहुत बड़ा है, देखिए वहाँ से मैंने दिखाया था ना, बहुत बड़ा मॉल है। ये टैक्सी वालों को जिनको जाना है तो वो टैक्सी लेकर यहाँ से जा सकते हैं, ये स्टैंड है। अभी हम लोग कर रहे हैं मॉल में एंट्री। तो मॉल में इतने सारे स्टोर्स हैं, और एक लुलू करके स्टोर है जहाँ पर हम जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, तो लॉट्स देख रहे हैं कि कितने लॉट वहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि फ्राइडे को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रश भी होता है। रश मीन्स इन सेंस आप कह सकते हो कि ज़रूरी नहीं है ग्रॉसरी लुलू के अंदर ही हो, थिएटर्स भी हैं अंदर, रेस्टोरेंट्स भी हैं, कैफेटेरियाज भी हैं। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी को पार्किंग मिली। अभी हम जा रहे हैं ऊपर एस्केलेटर से, और आगे थर्मल चेकिंग हो रही है जहाँ पर लग रहा है कैमरा, वो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। ट्रॉली लेनी है तो सैनिटाइज हो रही है यहाँ पर ट्रॉली। फिर हम अंदर एंट्री की, तो एंट्री करते जो प्रमोशंस होते हैं ना वो बीच में रखे हुए रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ग्रॉसरी की मैं अक्सर ना लिस्ट बनाती नहीं हूँ, मेरे दिमाग में रहता है, शुरू से मैंने कभी नहीं बनाती, पर हाँ गॉड ग्रेस मैं भूलती नहीं हूँ, जो मेरे दिमाग में रहता है मैं लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने लिए कोई फेस वॉश मिल जाए, कोई नया, निविया का तो मैं अक्सर लेती हूँ, तो कोई नया फेस वॉश मैं यहाँ पर ट्राई करने के लिए सोच रही थी।
तो मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं, क्योंकि मुझे रिव्यू भी चाहिए था। अभी मैं आगे दूसरे सेक्शंस की तरफ यहाँ पर चल दी हूँ, क्योंकि मुझे जो था अपने लिए क्लिंग फिल्म और जो बेकिंग पेपर था वो भी इधर देखना था। फिर मैं सॉसेस की तरफ आई, तो ये सॉसेस मैं देख रही हूँ, मेरे पास टोमेटो केचप दिखा रही हूँ कि मैं ये लूँ या अभी थोड़ी सी पड़ी है, तो अभी बाद में नेक्स्ट वीकली जब मैं आऊँगी शॉपिंग के लिए तो तब ले लेती हूँ। तो ये पूरा यहाँ पर जो सेक्शन है ये पूरा सॉसेस का है। आपको एग्जॉटिक सॉसेस, सब तरीके की सॉसेस मिल जाएगी। ये मैं टबैस्को सॉसेस और हेलोपिनो सॉसेस मुझे काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी, तो मुझे दिखा कि अभी आ गई हैं, पर मैं ले नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी इसकी जगह मैंने चिली सॉस मैंने रखी हुई है। ये है पूरा आइसक्रीम सेक्शन। तो आइसक्रीम की जो प्रमोशंस लगे हुए हैं, मुझे मैंगो वाली चाहिए, तो मुझे वो अभी दिख नहीं रही है। यहाँ पर वही ढूंढ रहे तो लास्ट में मिली ही नहीं वो, क्योंकि जो प्रमोशंस में थी वो सारी बटर स्कॉच, पिस्ताशियो, वनीला ज़्यादा थी। फिर मैंने आइसक्रीम भी यहाँ पर छोड़ दी थी। तो आगे फिर मैं दिखाती हूँ आपको बेकरी सेक्शन। ये देखिए पूरा इस तरीके से बहुत बड़ा मॉल है, तो उतना अगर रश भी होता है तो उसकी कैपेसिटी है, मतलब कि वो अच्छे से, मतलब आप चल सकते हो, आप जगह पर चीज़ें देख सकते हो, धक्का मुक्का भी नहीं लगता ज़्यादा। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी अच्छा है यहाँ पर, मतलब स्पेस अच्छे से है। फिर बेकरी सेक्शन में मुझे पाव लेने थे, तो मैं फ्रेशली पाव देख रही थी आज की डेट का ही। और क्योंकि मॉल होता है ना, चीज़ें जाती रहती हैं आती रहती, तो आपको सब कुछ फ्रेश मिल जाता है। बेसिक हर्ब्स जो होते हैं यहाँ पर, वो एक पूरा सेक्शन था। तो कोई हर्ब में कोई कुल्फ़ा करके लेना था, जो अरबी हर्ब होता है, दाल में डाल के खाते हैं। ये देखिए मैं उठा रही हूँ, तो वही कुल्फ़ा डाल रही हूँ, और सारे बंचेस बने होते हैं हर हर्ब्स के। तो एक ग्राम का आपको कोई से भी, चाहे धनिया हो चाहे कुछ भी हो, उस तरह ट्रॉली भर रही हूँ। फिर यहाँ पर दूध के बहुत ऑफ़र लगे होते हैं, किसी के साथ 2 रुपये कम, 1 रुपया कम, या उसके साथ कोई गिफ्ट होता है। अभी तो ये कप्स दे रहे थे यहाँ पर, उस कहीं कहीं पे ग्लासेस भी थे। तो यहाँ पर ऑफ़र सभी देख रहे थे। तो जो दूध मैं लेती हूँ, अक्सर मैं अल रवाबी का लेती हूँ, तो मैं वही दूध अभी उठाने वाली हूँ। और ये देख रही हूँ कि कप, बहुत सारे कप इकट्ठे हो गए। पहले भी बहुत कप लेकर आ चुकी, इस तरह से कभी कभी ये निकाल देते हैं कोई प्रमोशन। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारे दिखा रही। दूध की बहुत ज़्यादा रेंज है, कैमल का, काओ का, बहुत रेंज है यहाँ पर दूध की। तो आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। मैंने उठाया पाउडर मिल्क। तो ट्रॉली में आगे बढ़ती हूँ। अभी यहाँ पर क्या सामान लेना है वही मैं बार बार रिकॉल भी कर रही हूँ कि मेरा रह ना जाए। लबान है, लबान की ना फ्लेवर, लबान मीन्स जो मट्ठा पीते हैं, मतलब इंडिया में जो अमूल का आता है ना करके, वही है। तो लबान का फ्लेवर मैं ये देख रही हूँ कि मेरे को कौन सा लेना है। कोई सॉल्टी भी होते हैं, कोई मीठा भी होता है, कोई फ्लेवर्ड भी होता है। तो जो मुझे लेना था वो मैं भी उठा रही हूँ। देखिए ये पूरा क्या होता है, 12 का पैक होता है, तो आसानी से मतलब पूरा वीक चल भी जाता है। और फ्रेश ये आज का ही है, क्योंकि मैं कह रही हूँ मॉल में मिल जाता है सेम डेट का। तो ये मैंने एक लिया, और आपको दिखा रही हूँ, देखो स्ट्रॉबेरी, मैंगो, और अगर आपको प्लेन चाहिए, बिना नॉन सॉल्टी भी होते हैं इसके अंदर। अगर आपको घर पे जाकर उसको अपना कोई फ्लेवर देना था, वो भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रेंज में होते हैं, और बड़े बड़े मॉल में आओ ना, तो जो वैरायटी हमें छोटे स्टोर से, सुपरमार्केट्स में नहीं मिलता, तो और भी ज़्यादा मिल जाते हैं यहाँ पर। या अन्य अपना फ्लेवर्ड कोई इसका योगर्ट होगा शायद, वो देख रही है यहाँ पर, तो वो अपना ढूंढ रही है। पाइनएप्पल उसे पसंद है, वो इधर देख रही है। जो लेना था वो जल्दी से ले लिया। अब हम जा रहे हैं काउंटर की तरफ, देख रहे हैं कौन सा काउंटर फ्री है, और फिर जब हमारा काम हो गया काउंटर से, हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ। हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग तो पूरी हो गई, बस लंच का टाइम हो गया, तो अभी घर चल रहे हैं। ये बज गया है 1, घर में पहुंचते तो बचेगा अभी 1:15 तो हो ही जाएंगे। फिर ऊपर सामान भी लेकर जाना है, उसको भी एडजस्ट करना है। खाना बना कर मैं आई हूँ। आज मैंने क्या बनाया है, आलू मटर पनीर और ग्वार की फली, मुझे बहुत पसंद है, तो वो बनाया है। जाके अभी चपाती बनानी है। अभी तो और भी ज़्यादा धूप हो गई है, तो हम लोग चल रहे हैं अभी घर की तरफ। आके वही लंच टाइम हो गया, तो भूख लगी थी। पहले खाना खाया, खाने से पहले सबने नहाया, फिर उसके बाद खाना खाया। तो अभी सबका खाना हो चुका है, थोड़ा फ्री हो गई। तो जो ग्रॉसरी लाई थी, अभी सोच रही हूँ जहाँ पर जिसको रखना है वो रख दूँ। तो कुछ चीज़ें जो मैं लेकर आई थी, मैं वीकली जाती हूँ मॉल में, वही खलीदिया मॉल हम लोग जाते हैं, वीकली ग्रॉसरी खरीद लाते हैं। जो सामान ख़त्म होता है ना, वो एटलीस्ट भर के ले आते हैं।
तो अगली बार जो जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है मैं वैसे वैसे वही चीज़ लाती जाती हूँ। तो इस बार सबसे पहले तो मेरे को ये ऑफ़र में मिला वर्मिसेली। हम लोग खाते हैं एक्चुअली इसको, ब्रेकफास्ट में भी खा लेते हैं और कभी कभी रात में भी बनाकर खा लेते हैं, तो अच्छा लगता है। बच्चे भी खा लेते हैं, हम बड़े भी खा लेते हैं। तो ये मुझे ऑफ़र में मिल गया था 10 दिरहम का। इसमें है ये 4 पीसेस वर्मिसेली के, तो अच्छा ऑफ़र मिला। और एक्चुअली हम खाते भी थोड़ा ना पतली वाले है, तो मुझे वही वाला मिल गया। तो ये मैंने लिया लुलु से। उसके बाद में साइड में रखी जाती है जो मैंने लिया। मेरी ना क्लिंग फिल्म भी ख़त्म हो रही थी, तो क्लिंग फिल्म भी मुझे मिल गई। मैं फैल्कन की ही लाती हूँ। तो मेरा ये नहीं, ये तो क्लिंग फिल्म दूसरी, ये है मेरा बेकिंग पेपर। तो ये बेकिंग पेपर मुझे मिल गया, फैल्कन का ही मुझे चाहिए था। तो ये बेकिंग पेपर काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखा था, मुझे चाहिए था। बेकिंग के काम तो आता ही है, कई बार ना मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। जैसे रास्ते में कुछ रैप करके लेकर जाना है, तो ना उसमें क्या होता है, मॉइस्चर नहीं आता। तो ये भी मुझे ठीक मिल गया था, 670 समथिंग का मिल गया था। और ये मुझे चाहिए था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ये मेरा काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखा था, ये भी ऑफ़र में था। 20 दिरहम में मेरे को ये 2 मिल गई हैं। और 500 मीन्स ये 1 लीटर का हो गया। 500 ml ये, 500 ml ये 20 दिरहम में मेरे को मिल गई। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मैं इसलिए लेती हूँ कि कई बार मुझे सैलेड में डालना होता है। तो वैसे तो मैं ऑलिव ऑयल जो यूज़ करती हूँ, पोमेस ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, जो मैं अपनी कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे अच्छे में मिल जाता है, कई बार मिल जाता है 20 दिरहम में। और पाव भाजी बनाने का मन था, तो मेरे को फ्रेश पाव वहाँ पर मिल रहे थे, तो एकदम फ्रेश थे, फ्रेशली बेक होकर आए थे। तो मैंने ये ले लिए। ये करके ही आते हैं, इंडियन पाव ऐसे करके लिखा रहता है। तो ये मैं लेकर आई। मुझे लगा कि मैं एक बार पाव भाजी बीच में बना लूँगी। फिर वहीं से ये पिज़्ज़ा बेसिस जो होते हैं ना, एक तो होते हैं फ्रेशली वाले, मैं ये फ्रोज़न वाले इसलिए लाई थी कि ना काफ़ी समय मतलब हम लोग रखते हैं, जल्दी से खाते नहीं है फ्रोज़न पिज़्ज़ा। तो या तो कोई आ गया तब ज़रूरत होती है, या कभी बच्चों का ही एक खाने का मन हुआ तो एक निकाल लेते हैं। ऐसा होता है फ्रेशली बेक तो आप जितने लाओ आपको खाने ही खाने हैं। तो घर में ना हम बेकिंग कम करते हैं पिज़्ज़ा की, तो इसलिए मैं एक रख लेती हूँ। तो ये मैंने लिए। उसके बाद मेरे काजू भी ख़त्म हो रहे थे मेरे पास, बाकी तो थे ड्राई फ्रूट्स, ये ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने ½ kg ये भी लिया। तो ये वहाँ पर था 43 रुपीज़ किलो। तो ये मैंने ½ kg का लिया। तो मेरा ½ kg से थोड़ा सा ऊपर 2470। तो ये मैं लेकर आई। फिर जो हम पहले खाते थे ना मैक्रोनी पास्ता, तो मुझे मैक्रोनी खाने का बड़ा मन हो रहा था कि मैक्रोनी लेते। वो पैने पास्ता, फ्यूजली पास्ता तो खाते ही रहते, और हम पुराने ज़माने में खाते ना सिर्फ ये मैक्रोनी आती थी। तो मैंने कहा इस बार ये वाला लेके चलती, क्योंकि ये भी उसी में था, हमारा ऑफ़र में ही था। तो ये भी मुझे 10 दिरहम के पड़ गए थे। तो ये मैं लेकर आई। वही होता है, जो चीज़ ख़त्म हो जाती है बस वही लाती हूँ। ये बेसन मुझे चाहिए था, वही बेसन फाइन वाला, ये मैं लेकर आई। मेरे को 650 का वहाँ पर पड़ा। ये बेसन 1 kg का है। मेरा उपमा का जो रोस्टेड उपमा, ये मेरा ख़त्म हो रहा था, तो ये भी मैं लेकर आई। क्योंकि उपमा का जो होता है थोड़ा सा अलग होता है ना, थोड़ी बारीक सूजी होती है, वो अलग होती है। तो मैंने दोनों अलग अलग लिया। ये बारीक सूजी अलग ले ली और उपमा वाला जो था वो अलग ले लिया। तो ये मैंने लिया। और राइस फ्लावर मैं बना लेती हूँ कभी कभी घर पे, पर ये क्या था, राइस फ्लावर ½ kg मीन्स 500 ग्राम सिर्फ 1.50 में मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। नहीं तो मैं नहीं लेती, मैं घर में कर लेती हूँ। जैसे अगर मैं राइस फ्लावर ख़त्म होता है ना, तो मैं अपने आप ही अपने चावल को पीस कर बना लेती हूँ। तो ये मैं लेकर आई। मखाना मेरा बिल्कुल ख़त्म था, मेरे पास नहीं था। मखाने का मैं रायता भी बना लेती हूँ, मखाने की सब्ज़ी भी बनाती हूँ, और वैसे भून के जो रत्न होते हैं वो मखाने खाए जाते हैं। तो ये मखाने का मैं लेकर आई थी। कितना kg है, 100 ग्राम। मुझे लगता है 850 का यहाँ पे दिरहम में मिला ये मेरे को। और एक मेरे को गिट्स का गुलाब जामुन का पैकेट चाहिए था, मिल गया। ये 40 का था, 40 पीसेस वाला। तो मैं ये लिया। कभी कभी बच्चों को चाहिए होता है ना, कुछ मिठाई बनानी है, तो चलो फटाफट से गुलाब जामुन बना दिए, या कभी कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो गुलाब जामुन बना के रख लिए, या अचानक से कोई आने वाला तो बड़ा काम आता है उस समय। मेरा शावर जेल ख़त्म हुआ था, तो ये भी ना ऑफ़र में मिल रहा था वहाँ पर, तो मैं लेकर आई ये शावर जेल। एक कितने का था ये, 1850 में मेरे को दोनों मिल गए थे ये शावर जेल। डिफरेंट है, ये एल्यूरिंग है, ये रोमांटिक वाला है। तो कभी मैं लक्स का यूज़ कर लेती हूँ, कभी एन्चेंटियर का, दोनों ही मुझे पसंद है। तो इस बार इस पर ऑफर था, तो मैं ये लेकर आ गई। और बाकी ये फेरी बर्तन साफ करने के लिए, डिश वॉशर के लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी मिल जाता है ना, मैं मेरे पास एक छोटा है, मैं उसमें डालती रहती हूँ। तो ये मैं लेकर आ गई। ये भी ऑफर में था, 10 दिरहम में था ये।
फेयरी इस बार था 1.35 लीटर का मुझे मिला। तो नहीं, कई बार क्या होता है 1.5 का भी मिलता है, सबके अलग अलग ऑफर लगते हैं। मैं फेयरी यूज़ करती हूँ तो मैंने ले लिया ये फेयरी। दूसरा अपना इंडियन जो खाते हैं ना हम लोग चाट मसाला, एवरेस्ट का चाट मसाला, वो ले लिया मैंने। वो मेरा ख़त्म हो रहा था, ऑफ़र हो ना हो कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है ना, और ज़रूरी नहीं हर चीज़ हम ऑफ़र में ही देखते हैं, मतलब अगर मिल जाता है तो ठीक है, पर जो ज़रूरत है वो तो लेना ही पड़ता है। तो ये जहाँ पे मैं आपको वहाँ पे भी सॉसेज देख रही थी, तो ये सॉसेज मेरे को 3 सॉसेज ये भी उसमें मिली थी मेरे को ऑफ़र में ही। जो इस तरीके की पैकिंग होती है ना वो सारी ऑफ़र वाली होती है, आपको पता ही है। तो ये 550 की मुझे पड़ गए थे 3 सॉसेज। मेरे घर में एक्चुअली लगती भी ज़्यादा ही है, तो मेरे बहुत सारे सॉसेज मिलेंगे आपको। ये वाला सिंपल प्लेन, ये सिंपल प्लेन में सिर्फ टोमेटो केचप वाली भी मिलेगी, बिना अनियन गार्लिक वाली भी मिलेगी, हॉट एंड सोर भी मिलेगी, हैलोपिनो सॉस भी मिलेगी, और मेरे पास हॉट सॉस भी मिलेगी आपको, ग्रीन चिली। तो मेरी सॉसेज लग जाती है पास्ता वगैरह, वैसे भी जो खाते हैं ना उसमें पकौड़े वगैरह के साथ। ये है मेरा आटा अलबेकर का। ये आटा तो मैं प्लेन लेकर आती हूँ, पर क्या करती हूँ जब मैं बना रही होती हूँ ना तो इसी में ना ऐड कर लेती हूँ इसको, वो ही बना लेती हूँ, मल्टीग्रेन आटा बना लेती हूँ खुद से। जब मैं उसको गूंद रही होती हूँ तो कभी या तो इसमें वो डाल लेती हूँ मक्के का, अपना रागी का आटा डाल लेती हूँ, बाजरे का आटा डाल लेती हूँ, और सोया का आटा डाल लेती हूँ। मैंने 4 छोटे छोटे पॉलीथीन में बना के रखे हैं। और कभी मन होता है अगर प्लेन आटा का तो प्लेन आटा गूंद के खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूड़ी जो अक्सर है ना वो प्लेन आटे की ही पसंद है। तो ये था मेरा आटा। चीनी हमारी बहुत कम यूज़ होती है, हम गुड़ का और हनी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर मैं फिर भी ला के रखती हूँ। ऐसे कहाँ चलता है कि चीनी ना हो, क्योंकि घर में अगर कोई मिठाई बन रही है तो चीनी, अगर कोई आया तो चीनी, तो मेरे पास चीनी तो ज़रूर होनी चाहिए। तो चीनी 5 किलो की मैं लेकर आ गई थी, इस पर भी ऑफर लग रहा था। ये मुझे 5 किलो चीनी पड़ी है 11 दिरहम की। तो ये रहा। और मेरा जो आइटम था अलमराई का, ये है मेरा दूध पाउडर मिल्क। ये मेरे को बहुत ज़रूरी लगता है। क्यों? क्योंकि शायद आप लोग पता नहीं करते, मगर मैं जैसे खोवा मावा यहाँ पे जल्दी से नहीं मिलता, तो मैं उसकी जगह इसको यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी मिठाइयाँ बनाने में यूज़ करती हूँ। हाँ, दूध की तरह मेरा कम होता है इसका यूज़। तो खोवे और मिठाई के लिए तो इस पर भी ऑफर लग रहा था, 25% एक्स्ट्रा है। एक्चुअली 50 दिरहम का ये हर बार मिल रहा था, इस बार 40 का मिला मुझे। तो मैंने फटाफट ले लिया क्योंकि मुझे चाहिए ही था, और मुझे उसके उस समय प्राइस भी अच्छे लगे। तो ये लिया मैंने। दही मैं आपको दिखा रही थी ना, वहाँ पे ऑफर में लग ही रहा था दही। तो ये मैंने दही ले लिया 2 किलो का। इस पर क्या ऑफर था? 1 ग्राम का ऑफर था, इस पर छूट थी 1 ग्राम की। और मैं आपको दिखा रही थी आपके लबान हमने पिए खोले, क्योंकि खाने के साथ हमने पिए लबान, वही जिसे लस्सी बोलते हैं ना, नमकीन लस्सी। तो ये 12 का पैकेट था, ये मुझे चाहिए था, हमारा लग जाता है, मतलब खाना खाने के बाद दोपहर के बाद पी लेते हैं। एक इस टाइप की लस्सी ली, और एक ये मैंने इसलिए ये वाली लस्सी ली, मैं इससे ना कड़ी भी बना देती हूँ। ये वाला जो लबान है ना, तो ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ, कभी कड़ी बनाने के लिए चाहिए और पीने के लिए। क्या बहुत तरीके के होते हैं। तो इसे क्या करो, जैसे सबने खाना खाया तो वहाँ सबके लिए एक डब्बा रख दो, तो खोया पिया और फेंका। अदरवाइज क्या होता है, वो वाला जो पूरा केन लेके आओ फिर उसको सबके लिए करो। तो ये अगर पीना है पियो, अगर उस समय मन नहीं है तो वापस रखना है तो वापस रख दो, मुझे कन्वीनियंट लगता है। बच्चों की कुछ चीज़ें, ये तो वही चॉकलेट चिप्स से थोड़ा बहुत जो उनका रहता है। तो ये मी से पूरा सामान ऐसे वीकली जाओ तो हो ही जाता है 400 समथिंग, मतलब 450 ऐसे हो ही जाता है। इस बार जो हमारा सामान आया 425 का वहाँ पर बिल आया, मतलब इंडिया के हिसाब से वही 8000 के आसपास ऊपर आप लगा सकते हो। मतलब तो जो चीज़ें जैसे मेरा वीकली, मुझे खुद भी समझ आता है कि मतलब मेरा बजट क्या लगना चाहिए, तो वो मुझे अगले फ्राइडे जैसे मेरे को फिर जाना होगा तो उसमें क्या क्या चीज़, ज़रूरी नहीं ये चीज़ रिपीट हो, मतलब जो चीज़ मेरे घर में ख़त्म हो जाती है तो मुझे जो आसपास नहीं मिलता ना वहाँ पे थोड़ी वैरायटी में मिल जाता है, थोड़े ऑफर्स मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी अपनी इस बार की ग्रॉसरी शॉपिंग। ये सब सामान के साथ दूध भी लिया था मैंने, फ्रिज में रख दिया कि फट ना जाए। तो वहाँ बहुत सारे ऑफर लग रहे थे ना दूध में, तो मैंने जो लिया था वो कप के साथ वाला लिया था, अल रवाबी करके ये कप उसके साथ था। और कितने में जूसेस भी थे, तो पहले हम जूसेस भी लाए हुए हैं। तो ये जो मुझे डबल क्रीम का चाहिए था, तो वो डबल क्रीम के साथ सिर्फ कप ही था, तो मैं ये लिए। ऐसे भी पता है मेरे पास हो गया 5-6 ये कप हो गए इकट्ठे कर करके, क्योंकि वो दूध के साथ कभी कभी बीच बीच में ना चालू कर देते हैं और फिर बीच में स्टॉप हो जाता है। तो ये इस तरीके की मैंने ये आपको अपनी शॉपिंग दिखाई कि मैं कैसे ग्रॉसरी की शॉपिंग यहाँ पर करती हूँ। थोड़ा सा बजट आपको बताया। तो
सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करिए मेरा चैनल। तो बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।